हम लोग देख रहे हैं भाइगोट्स्की थ्योरी। भाइगोट्स्की थ्योरी को हम सोशियो कल्चरल थ्योरी भी बोलते हैं। हम लोग समझते हैं जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग, दोनों ही समझेंगे। और जो जो बात भाइगोट्स्की ने बताए हैं अपने थ्योरी में देखते हैं। भाइगोट्स्की थ्योरी में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इसको हम लोग सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। भाइगोट्स्की के थ्योरी को हम लोग सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी बोल सकते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन ले लेता है सोशल डेवलपमेंट। इन्होंने सोसाइटी के ऊपर सोसाइटी को लेकर बात किया है कि एक जो भी है बच्चा है, स्टूडेंट है, लर्नर है, तो सोसाइटी से वो बहुत कुछ सीखता है। इसके लिए इसको हम सोशियल डेवलपमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, भाइगोट्स्की की थ्योरी। इसको हम सोशियो कल्चरल भी थ्योरी भी बोलते हैं। याद रखना है, दो ही नाम हम अभी डिस्कस किए, एक सोशियल डेवलपमेंट थ्योरी और दूसरा हो गया हम लोगों का सोशियो कल्चरल थ्योरी। अपने कल्चर से भी बहुत कुछ सीखता है और सोसाइटी से भी सीखता है। इसके लिए हम लोग इसे सोशियो कल्चरल मिलाकर टर्म बनता है, जो हम लोग भाइगोट्स्की थ्योरी को बोलते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी। आगे हम लोग देखते हैं ए चाइल्ड लर्निंग गाइडेड बाय ए मोर नॉलेजेबल ऑथर। इसको हम लोग MKO भी बोलते हैं कभी कभी। जो मोर नॉलेजेबल ऑथर होता है इसको MKO बोलते हैं। यहीं पे ही जो बात होता है ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है। ZPD का डेवलपमेंट ये स्टेज होता है। यहाँ पे ये चाइल्ड जो है अपना लर्निंग जो है मोर नॉलेजेबल ऑथर, मतलब उससे ज़्यादा जानने वाले आदमी से अपना लर्निंग को कंप्लीट करता है। जैसे पेरेंट हो गए, टीचर हो गए, मेंटर हो गए, पीयर मतलब अपने स्टूडेंट दोस्तों का ग्रुप होता है, या केयर गिवर जो है उसको केयर जो करते हैं उनसे भी वो मोर नॉलेजेबल अगर उससे ज़्यादा है किसी भी सब्जेक्ट हो या किसी भी चैप्टर में या किसी कंसेप्ट में, तो उनसे सीख सकता है। जिसको हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD बोलते हैं। ZPD से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया ZPD का कंसेप्ट किसने दिया है, तो हम लोग सीधा लिखेंगे भाइगोट्स्की ने ही दिया है। या चाइल्ड लर्निंग गाइडेड बाय मोर नॉलेजेबल ऑथर, जब मोर नॉलेजेबल का ऑथर का भी बात आएगा तो इसका भी बात हम भाइगोट्स्की के सोशियो कल्चरल थ्योरी से ही करते हैं। ये बात हमें याद रखना है। फिर आगे हम लोग देखते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर का बात आता है, या कोई दूसरा आदमी जो मोर नॉलेजेबल है, टीचर हो या कोई उसका दोस्त हो या केयर गिवर हो, कोई भी हो। द लर्नर नीड्स द गाइडेंस, जो गाइडेंस है फॉर ऑफ ए मोर नॉलेजेबल अदर टू कंप्लीट द वर्क, या कंप्लीट द हम लोग बोल सकते हैं उसका कंसेप्ट जो भी है। या लर्नर जो है अपना नीड है उसे कि गाइडेंस किसी से मिल जाए मोर नॉलेजेबल अदर से, या उससे ज़्यादा जानने वाला आदमी, कोई टीचर है उसके या उसके पीयर ग्रुप के जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी सीख सकता है, या उसके कोई फादर हैं या मदर हैं, किसी से भी वो सीख सकता है, या बड़े भाई हैं तो उनसे भी सीख सकता है और अपना कंप्लीट कर सकता है काम। इसे हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, जहाँ पे वो गाइडेंस लेके अपना काम कंप्लीट कर सकता है। एक लेवल ये भी होता है जहाँ पे वो गाइडेंस लेके भी अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकता है, वो तो इसके वाला जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के आगे का है। इसके पीछे वाला जो है वो किसी से गाइडेंस नहीं लेके अपना काम कर लेता है। जैसे कुछ बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है हम अभी कर सकते हैं, कुछ थोड़ा मैथमेटिक्स ऐसा है कि अगर हमको कोई समझाए तो हम कर लेंगे, तो वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऐसा कुछ मैथमेटिक्स भी है जिसको हमें कोई समझाएगा भी तब भी हम नहीं कर पाएंगे, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बाद वाला स्टेज बोला जाता है इसे हम। लेकिन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में चाइल्ड को अगर कोई समझाता है या कोई गाइड करता है या कोई चीज़ में बताता है तो समझ जाता है और अपना काम कंप्लीट कर लेता है। ये भाइगोट्स्की के सोशियो कल्चरल थ्योरी या भाइगोट्स्की के थ्योरी में आता है। आगे हम लोग देखते हैं, एक टर्म आता है स्कैफोल्डिंग। इज ए मेथड ऑफ गाइडेड लर्निंग दैट हेल्प्स ए स्टूडेंट लर्न। जब स्टूडेंट को सीखना है या कुछ चीज़ जानता है, जानना चाहता है, उसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ही होता है, ZPD में, लेकिन इसको हम लोग स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और जो काम होता है इसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। जो आदमी दूसरे मोर नॉलेजेबल ऑथर जो है स्टूडेंट को हेल्प करता है, गाइड करता है, वो एक मेथड से करता है। जैसे कोई विजुअल एड है, मतलब कुछ पिक्चर दिखा, डायग्राम दिखा कर करता है, या उसको कोई बहुत सारा एग्जाम्पल देकर समझाता है, उसको हम लोग स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ये ZPD का ही हिस्सा है। लेकिन ये ये तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, लेकिन वहाँ पे जो काम होता है वो स्कैफोल्डिंग होता है। मतलब एक स्टूडेंट को किस तरह से अच्छी तरह समझाया जाए, जिसको हम लोग स्कैफोल्डिंग बोले। मतलब बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया या कोई पिक्चर लगा दिया और कुछ जो भी है
मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट लाकर दिखाकर प्रैक्टिकल करके एक्सपेरिमेंट करके बताया, ये स्कैफोल्डिंग मतलब समझा है उसके वर्क को कंप्लीट करने के लिए। इसको हम लोग स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ये भी वाइगोट्स्की के सोशियो कल्चरल थ्योरी में आता है। और एक टर्म है हम लोग टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन, ये भी वाइगोट्स्की ने ही दिया है। टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन का मतलब होता है जब स्टूडेंट हो गया या लर्नर अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है क्वालिटी है, थिंकिंग है, वो दूसरे को मोर नॉलेजेबल अदर को देखकर ऑब्जर्व कर कर सीखता है। इसको हम लोग टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन बोलते हैं। जो मोर नॉलेजेबल अदर से वो ऑब्जर्व करके या देख कर थिंकिंग अपने अंदर डेवलप करता है, तो इसे टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन बोलते हैं। ये भी कंसेप्ट वाइगोट्स्की ने ही दिया है अपने थ्योरी में। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं वाइगोट्स्की ने ये भी बोला है कि लैंग्वेज एज एन इसेंशियल टूल फॉर कम्युनिकेशन। अगर हमें बात करना है, कम्युनिकेट करना है, तो लैंग्वेज एक इसेंशियल टूल है। ये बात बहुत याद रखना है, कभी कभी लैंग्वेज के पेडागोजी में पूछता है। एंड दैट कल्चर एंड बिहेवियर वाज अंडरस्टूड थ्रू लैंग्वेज। ठीक है, और वही कल्चर, कुछ भी कल्चर हो और बिहेवियर जो है वो लैंग्वेज से ही समझा जा सकता है, और लैंग्वेज से ही हम अच्छी तरह एक आदमी को समझ सकते हैं या उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं या उससे बात कर सकते हैं। ये भी बात जो है वाइगोट्स्की ने ही बताया है। हमको अच्छी तरह याद रखना है कि लैंग्वेज इज एज एन इसेंशियल टूल फॉर कम्युनिकेशन। आज के लिए इतने में ही वाइगोट्स्की। इससे ही हम लोगों का सीटेट जो होता है हम लोगों का, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इससे आगे कभी पूछता नहीं है, तो हम कुछ अगर थोड़ा अलग कंसेप्ट होगा तो हम देख लेंगे, लेकिन इतने ही में ही से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सीटेट में। अगर वाइगोट्स्की से क्वेश्चन आता है तो इतने से थ्योरी से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।